नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जोशीमठ के बारे में। सबसे पहले तो मैं जोशीमठ में रह रहे लोगों के लिए शोक जाहिर करना चाहती हूँ। मैं सिर्फ ये बात समझती ही नहीं हूँ जबकि पूरा महसूस भी करती हूँ कि इस समय आपदा के चलते आप लोगों पर क्या बीत रही होगी, क्योंकि मैं भी एक पहाड़ी हूँ। मेरा भी मकान गांव में है, एक ऐसे पहाड़ी में है जहाँ पर हमने अपना पूरा बचपन बिताया है, जो मेरे पिताजी ने अपनी जमा पूंजी पूरी उस घर में लगाई है और एक लेबर का पैसा बचाने के लिए उन्होंने पत्थर ढो ढो के उस घर को बनाया है। तो मैं अच्छे से महसूस कर सकती हूँ कि आप लोगों ने ज़िंदगी भर की कमाई अपने छोटे से मकान में लगाई होगी और आज इस आपदा के चलते आप लोगों को ये मकान छोड़ना पड़ रहा है। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद बताऊं क्या है, आप लोगों की आंखें खोलना, आप लोगों को रियलिटी दिखाना कि आज जो जोशीमठ में आपदा आई है ना, वो किसी सरकार या किसी अधिकारी या प्राइम मिनिस्टर की वजह से नहीं आई है। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ आप हैं, हम जैसे लोगों की वजह से ना ये आपदा आई है। इसके पीछे किसी सरकार या प्रधानमंत्री का हाथ नहीं है। ये हमारे पहाड़ है, हमारे देवों की भूमि है, यहाँ पर आप लोगों की ज़मीन है, यहाँ पर आप लोगों के अधिकार चलते हैं, ना कि सरकार के अधिकार। सरकार वही करता है जो आप लोग चाहते हो। तुम लोग ही चाहते थे यहाँ पर सड़कें बने, तुम लोग ही चाहते थे यहाँ बड़े बड़े स्कूल बने, हम अपने बच्चों को मीडियम स्कूल में डालें, इंग्लिश मीडियम स्कूल में डालें, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बने, किराए में मकान चढ़े, किराए में दुकान चढ़े और बड़े बड़े धार्मिक स्थल बने और बड़े बड़े होटल बने। और आज जब ये बन रहा है तो फिर अब आपत्ति किस बात की? जब ये बन रहा था तब तक आप लोग बहुत खुश थे कि हाँ, अब खूब पैसा कमाएंगे हम इन पहाड़ों में रह के। लोग आएंगे दिल्ली हरियाणा से और देखेंगे और महंगे महंगे होटल बेचेंगे, महंगे महंगे ज़मीनें बेचेंगे। और आज जब ऐसी आपदा आ रही है तो आप सड़कों में जाके मुआवजे का ऐलान कर रहे हो, मुआवजे की रिक्वेस्ट कर रहे हो सरकार से, और सरकार को गलिया रहे हो, अधिकारियों को गलिया रहे हो। जब आप लोग खुद देवों की भूमि की कोख में रह के मौका मिला, तुम लोग खुश नसीब हो जो देवों की भूमि में आप लोगों का घर है, उसकी इज्जत नहीं कर पाए, उसको सहेज के नहीं रख पाए। उसके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है? एक पेड़ उगाने की जगह तुम लोगों ने 20 माले की बिल्डिंग खड़ी करने के सपने देख लिए, और आज जो प्रकृति आपसे बदला ले रही है, अपना हक ले रही है, तो आप लोग सड़कों पे आ गए, देवी देवताओं को पूजने लग गए, हवन करने लग गए। मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि आप लोगों ने वहाँ पे बिल्डिंगें बनाई, कभी सोचा कि हमारे नाले का पानी कहाँ जा रहा है? तुम लोगों का घर है वहाँ पे, तुम लोगों के छोटे छोटे मकान है, कभी सोचा है कि जो तुम्हारे किचन का पानी है, गटर का पानी है, वो कहाँ जा रहा है? वहाँ पर पहाड़ों में नाला नूला बनाने की कोई जगह नहीं है, किसी का खुद का पर्सनल कोई स्टोरेज ही नहीं है कि अच्छा आपके घर का पानी अगर यूज़ होगा तो कहाँ जाएगा। किसी को पड़ी ही नहीं है, किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता। उनको बस फ़र्क पड़ता है कि हमारे किराए में मकान चढ़ जाए, किराए की दुकान लग जाए, खूब सेल हो, हमारे होटल में फुल बुकिंग आ जाए। ये आप लोगों के सपने हैं। और आज जब इतनी आपदा आ रही है तब आप लोग बैठ के हवन कर रहे हो, आप लोग देवी देवताओं को पूज रहे हो। पूजना क्यों है? माफ़ी मांगो। किया है हम लोगों ने, इतना बड़ा तिरस्कार किया है। अरे जोशीमठ एक ऐसी जगह है ना, पूरा कनेक्शन है वहाँ पर। आप लोगों को पता है जोशीमठ का रास्ता एक ऐसा रास्ता है ना जिस रास्ते से इतने सारे धार्मिक स्थल जुड़े हैं। जब इतने धार्मिक स्थल होने के बाद तुम लोगों ने अखंड पैसा कमा लिया, आज प्रकृति निचुड़ गई है कि भैया अब नहीं हो पाएगा मेरे से, भाई इतना इतना पाप मत करो। आज वो प्रकृति अपने आप अपना रास्ता बंद कर रही है, और इसी दिन का तो इंतजार कर रहे थे तुम लोग कि कब आपदा आए। तुम लोगों को पता है हम तो आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि उत्तराखंड को देवों की भूमि क्यों बोला जाता है। सबसे पहले तो मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आप कभी मंदिर चले जाओ, आपको कैसा महसूस होता है? एकदम हल्का हल्का, एकदम, चाहे आप भगवान पर विश्वास करें ना करें, आप मंदिर जाके ज़रूर हल्का और पॉजिटिव महसूस करते हैं, क्योंकि वहाँ पर आने वाले लोग, मंदिर में आने जाने वाले लोग, वहाँ के आसपास के लोगों के मन में ये होता है कि हाँ यहाँ पर मंदिर है, ईश्वर है, तो वो हमेशा एक अच्छी सोच के साथ मंदिर आते हैं। कभी ये नहीं सोचते कि आज मैं भगवान से इसके बारे में चुगली करूँगा या उसका बुरा कर दूंगा, उसकी बुराई की प्रार्थना करूँगा। वो हमेशा इस सोच विचार से आते हैं कि आज मैं ईश्वर से कुछ मांगूंगा तो शायद वो मुझे ज़रूर देंगे। तो इस उम्मीद से ये जो पॉजिटिविटी है ना, तो मंदिर में इसीलिए आप लोगों को अच्छा महसूस होता है, क्योंकि आसपास के लोगों की सोच भी अच्छी होती है ईश्वर के सामने। और वहीं आप कहीं कब्रिस्तान चले जाओ या कहीं ऐसी अंधेरी जगह चले जाओ जहाँ पर लोगों को गंदे गंदे गलत ख्यालात आते हैं, वो नेगेटिव रहते हैं, वो डरते हैं, तो उसी हिसाब से वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा रहती है। अब यहाँ पर आप लोग समझें कि एक पॉजिटिव एनर्जी क्या होती है, एक नेगेटिव एनर्जी क्या होती है। ये हमारे दिमाग से ही निकलती है। और उत्तराखंड में इतने प्यारे सीधे भोले लोग जिनका कोई मतलब नहीं लालच से, लोभ से, इसीलिए वहाँ पर देवों की भूमि बोली जाती है, क्योंकि
ईश्वर उसी जगह समाते हैं जहाँ पर अच्छे लोग होते हैं, अच्छे सोच विचार के लोग होते हैं, जहाँ पर कोई लालच नहीं होता है। और आज उत्तराखंड की क्या हालत है आप लोगों को खुद ही पता है। आप किसी भी धार्मिक स्थल चले जाओ, कोई भी पंडित 500 रुपये में तो आपको भाव भी नहीं देगा, आपको अलग ही काला, उसमें भी काला टिकट लेना पड़ेगा अंदर दर्शन करने के लिए। ऐसी नकारात्मक ऊर्जा हो चुकी है। अब आपको क्या लगता है जहाँ पर लालच, लोभ और मतलब के लोग हो, मतलबी लोग हो, क्या वहाँ पर ईश्वर समाते हैं? कभी भी नहीं। तो ये प्रकृति बदला ले रही है आप लोगों से, हम लोगों से। तो इसीलिए हमारे देवों की भूमि को देवों की भूमि ही रहने दो। इसे लालच और पैसे की भूमि मत बनाओ जहाँ पर आप लोग दुनिया भर का पैसा कमाना चाहो। जोशी मठ देख लो, टिहरी देख लो, केदारनाथ देखो, वहाँ के जो पंडित हैं, वहाँ के जो दुकानदार हैं, वहाँ के जो बिजनेसमैन हैं, अरबों खरबों रुपए कमाते हैं। आप कभी उनसे कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि अब कोई पंडित बन के कितना ही पैसा कमा लेगा या हम लोगों को नहीं पता। तो इसलिए मैं ये कहना चाह रही हूँ ना कि यार कभी भी किसी चीज़ का दोष सरकार को देने की बजाय पहले खुद अपनी गरिबान में झांक के देखो। ये पहाड़ किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। सरकार नहीं रह रहा इस पहाड़ में, हम लोग रह रहे हैं। हम लोगों का घर है, हम लोगों के बचपन है, हम लोगों के त्योहार बने हुए हैं यहाँ पे, तो हम लोगों को इसकी कदर है। आज तुम लोगों का, चलो जोशीमठ टेरी कहीं पे भी तुम लोगों का घर है, तुम्हारे पास एक सीवेज का, ड्रेनेज का सिस्टम नहीं है। तुम लोग घर बना लेते हो पर ये नहीं पता कि तुम लोगों का यूज़ किया हुआ पानी जाना कहाँ है। अगर आप जिस पहाड़ में घर बना रहे हो, ठीक है, आप जिसके गोद में समाये हो, क्या तुम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि उस गोद की साफ सफाई करें, उसका पानी कहाँ जा रहा है, उधर पेड़ लगे हैं या नहीं लगे? तुम लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं। अब सड़कों पे आके तुम लोग मुआवजा मांग रहे हो। अब झोली कौन फैला रहा है बताओ? जो जोशीमठ हमारे आंखों के सामने से ढह रहा है, आप लोगों को ये महसूस करने की बजाय कि यार इसको हम लोगों ने नज़रअंदाज किया, बजाय सरकार पे इल्ज़ाम लगाने का क्या मतलब है? सरकार वही करेगी जो जनता चाहेगी, और हम जनता हमेशा से कंस्ट्रक्शन ही चाहते थे, एम्प्लॉयमेंट चाहते थे, तरक्की चाहते थे। और आज पहाड़ों में इतनी तरक्की है कि पहाड़ ना रह के वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंगें और सड़कें और टूरिज़्म, भीड़ भड़ाका, ट्रैफिक, धूल, पोल्यूशन, सब कुछ। आप मसूरी देख लो, मसूरी में इतना अंधाधुन पैसा कमाते हैं, पर वहाँ की सरकार, वहाँ के लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। वो जहाँ होटल बन रहा है बनने दे रहे हैं, जहाँ जो मर्जी हो रहा है होने दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी दुकानदारी बढ़िया चलेगी। और कल परसों ऐसा होगा कि मसूरी में एक टूरिस्ट नहीं आएगा वहाँ के खतरे से, लैंडस्लाइड से, क्योंकि पेड़ तो अब वहाँ पे मुश्किल से बचे हुए हैं। हम लोग पहाड़ी है यार, हम लोगों को पता होना चाहिए कि यार इस देवों की भूमि में कितनी ताकत है। तुम लोगों को पता है कि हमारे उत्तराखंड में क्या होता है? आप चाहकर भी किसी की ज़मीन नहीं हड़प सकते। यहाँ पर देवता इतने खतरनाक होते हैं ना, अगर मान लो आपने किसी की ज़मीन पर कब्जा कर लिया उनकी बिना सहमति लिए हुए, तो देवता तक उनको याद दिला देते हैं कि तुम लोगों का ये कर्म फूट रखे और तुम्हारे साथ इतना बुरा हो जाएगा ना। हमारे यहाँ पर, हमारे देवों की भूमि में लोग पुलिस से, सरकार से नहीं डरते, अपने कर्मों से डरते हैं। तो वो कहाँ गए वो डर, वो हमारे प्रकृति की इज्जत, वो हमारे देवी देवताओं के लिए श्रद्धा कहाँ है? नहीं है कहीं पे भी। बस सबको पैसा कमाना है, टूरिज्म से अखंड पैसा छाप रहे हैं। और आज जब आपदा आ रही है तो हवन कर रहे हैं। हवन मत कीजिए, ज़रा एक पेड़ लगाइए। तो जब हम लोग खुद के घर की, खुद के पहाड़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते, तो हम लोगों को कोई अधिकार नहीं है किसी को कोसने का कि सरकार ये कंस्ट्रक्शन कर रही है, वो कर रही है, ये कर रही है। एक उत्तराखंडी होने के नाते, भले ही मैं पहाड़ में अपनी ज़िंदगी नहीं बिता रही हूँ, पर मैं अपने पहाड़ से बहुत प्यार करती हूँ। मेरा पूरा बचपन बीता है वहाँ के देवी देवताओं से, मेरा बहुत अच्छा कनेक्शन है, वहाँ की श्रद्धा बहुत गहरी है मेरी। तो इसलिए मैं आप लोगों को हकीकत से वाकिफ़ करा रही हूँ कि सरकार को दोष देने की बजाय अगर आप एक खुद इस देवभूमि के नागरिक होने के नाते अपने भूमि की रक्षा खुद कर सकते हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा नहीं तो अपने घर के जो नाले का पानी जा रहा है वही, उसी का रास्ता बना दो अच्छा खासा। अगर ऐसा भी नहीं तो एक पेड़ लगा दीजिए। अगर एक बिल्डिंग बन रही है तो 20 पेड़ लगा दो।